सहानुभूति और करुणा, ये दो शब्द हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, पर क्या ये एक ही चीज हैं या इनमें कोई गहरा अंतर है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम सब इन भावनाओं को महसूस तो करते हैं, पर शायद हमेशा इनके बीच का जो बारीक फर्क है उसे पकड़ नहीं पाते। बिल्कुल, लगता तो एक जैसा है कई बार। हाँ, पर है अलग। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, खास तौर पर करुणा पर। हमारे पास एक किताब है, ह्यू एंड चित्रा, कंपैशन, उसके कुछ अंश हैं। हाँ, और ये किताब हमें दो लोगों, ह्यू और चित्रा के अनुभवों के जरिए करुणा को समझने में मदद करेगी। मतलब उनकी कहानियों में उनके पिछले जन्मों की यादें और यहाँ तक कि भविष्य की कुछ झलकियां भी हैं। ये तो काफी रोचक लग रहा है। तो आज का हमारा मकसद है करुणा की भूमिका को समझना, है ना? दूसरों के लिए और शायद खुद के लिए भी। एग्जैक्टली। और ये देखना कि कैसे ये संतुलन हमारी जिंदगी पर असर डालता है। ह्यू और चित्रा की कहानियां इस संतुलन या असंतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं, सहानुभूति और करुणा, किताब के हिसाब से इनमें क्या फर्क बताया गया है? देखिए, किताब कहती है कि सहानुभूति है किसी दूसरे के एहसास को ऐसे महसूस करना जैसे वो हमारा अपना हो, मतलब खुद को उनकी जगह रख कर देखना। ओके, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द टाइप का। हाँ, कुछ वैसा। और करुणा एक कदम आगे है। ये किसी के दुख के लिए सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि दिल से उसके लिए कुछ अच्छा चाहना है, उसकी तकलीफ कम करने की एक इच्छा रखना है। अच्छा, तो सहानुभूति थोड़ी ज्यादा दिमागी हो सकती है, जैसे समझना कि सामने वाला क्यों दुखी है। काफी हद तक। जबकि करुणा ज्यादा दिली, ज्यादा सहज होती है, इंस्टिंक्चुअल। किताब में एक उदाहरण भी है। मान लीजिए किसी का पिता है जो बहुत बुरा बर्ताव करता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है बचपन में उनके साथ भी वैसा ही हुआ हो। ये हुई सहानुभूति। हाँ, ये एक बौद्धिक समझ है, पर जरूरी नहीं कि आप उस पिता के लिए दिल से करुणा भी महसूस करें। हो सकता है ना करें। लेकिन सहानुभूति से करुणा तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, सहानुभूति दरवाजा खोल सकती है और गहरी करुणा फिर हमें आध्यात्मिक प्रेम तक भी ले जा सकती है। किताब में बौद्ध शिक्षाओं का भी जिक्र था, है ना? जानवरों और कीड़ों के लिए भी करुणा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बौद्ध धर्म मानता है कि हर जीवित प्राणी में चेतना है, आत्मा है। इसलिए करुणा सिर्फ इंसानों तक नहीं, बल्कि हर जीव तक फैलनी चाहिए। और बड़े उदाहरण भी हैं इतिहास में, ईसा मसीह, गांधी। हाँ, और रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो जो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होते हैं, बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करना, अगर वो सच में दिल से निकले हों तो वो भी करुणा ही है। चलिए, अब ह्यू की कहानी पर आते हैं। ह्यू ही जाने माने मानसिक माध्यम है, साइकिक मीडियम। हाँ, लेकिन किताब बताती है कि वो बहुत थके हुए थे। लोगों की लगातार जो उनसे उम्मीदें थीं, जो अनुरोध थे, उनसे वो बोझिल महसूस कर रहे थे। और अपराध बोध भी था। अपराध बोध क्यों? ये उनकी क्षमताओं से जुड़ा था। वो बचपन से ही क्लैरवॉयंट और क्लैरोडियन थे, मतलब चीजें देख सकते थे, आवाजें सुन सकते थे जो दूसरों को नहीं। तो उन्हें हमेशा अलग महसूस होता होगा। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से वो दूसरों के दुख दर्द को बहुत ज्यादा महसूस करते थे। उनकी करुणा बहुत गहरी थी। तो थकान का कारण यही था? अत्यधिक करुणा। हाँ, अत्यधिक करुणा, लेकिन सीमाओं की कमी के साथ। वो दूसरों के लिए इतना ज्यादा महसूस करते थे कि अपनी हदें तय नहीं कर पाते थे। दूसरों का दर्द सोखते सोखते वो खुद खाली हो जाते थे। एक तरह से आत्म करुणा की कमी थी। ये तो मुश्किल स्थिति है। तो उन्होंने क्या किया? किताब में रिग्रेशन थेरेपी का जिक्र है। हाँ, उन्होंने पिछले जन्मों में झांकने की कोशिश की और पहला रिग्रेशन उन्हें ले गया अटलांटिस। अटलांटिस, क्या बात है! कैसा था अनुभव? बहुत नाटकीय है। उन्होंने बताया कि उड़ने वाली कारें थीं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, कांच की बड़ी बड़ी इमारतें। वाह! और वो क्या थे उस जीवन में? वो एक वैज्ञानिक थे, ऊर्जा के हेरफेर पर काम कर रहे थे, शायद मन की शक्ति या क्रिस्टल से। लेकिन उनका इरादा नेक नहीं था। वो दुनिया पर हावी होना चाहते थे। मतलब शक्ति का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल। और उन्हें इस बात का गहरा पछतावा महसूस हुआ रिग्रेशन में कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, आध्यात्मिक उन्नति के बजाय स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। ये एटलांटिस वाली बात, क्या ये सचमुच की याद थी या सिर्फ मन की कल्पना? देखिए, किताब इस पर फैसला नहीं सुनाती, पर ह्यू के लिए जो महत्वपूर्ण था वो थी पछतावे की भावना। वो भावना बहुत असली थी। और ये भावना उनके आज के अपराध बोध से जुड़ती है?
लगता तो यही है। और ये सवाल भी उठता है कि हम ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या स्वार्थ के लिए? ये एक बड़ा सवाल है हमेशा से। दिलचस्प। फिर उनका दूसरा रिग्रेशन हुआ, वो कहाँ ले गया? वो उन्हें ले गया मध्य युग में, बिल्कुल अलग माहौल। वहाँ क्या थे वो? वहां वो एक बड़े मजबूत आदमी थे और चर्च के खिलाफ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ईश्वर सबके अंदर है, किसी बाहरी संस्था की जरूरत नहीं। ओह, ये तो उस जमाने में बहुत खतरनाक बात रही होगी। हाँ, और अंजाम भी बुरा हुआ। चर्च के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, बहुत यातनाएं दी और आखिर में उन्हें रैक पर मार डाला। बाप रे! तो एक जीवन में शक्ति का दुरुपयोग, दूसरे में सच बोलने की सजा। कितने विरोधाभासी जीवन है ना? और विश्लेषण ये कहता है कि मध्य युग का जीवन शायद एटलांटिस के जीवन की अति क्षतिपूर्ति थी। मतलब स्वार्थ से एकदम हटकर आध्यात्मिकता पर जोर। लेकिन उसका अंत इतना भयानक हुआ कि डर बैठ गया। हाँ, एटलांटिस ने मानसिक क्षमताएं दी, पर मध्य युग के अनुभव ने इतना डरा दिया कि उन्होंने मान लिया कि ये शक्तियां उनकी अपनी नहीं है, बल्कि बाहरी आत्माओं से आ रही हैं। एक तरह का बचाव का तरीका। हाँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म। पर इसने उन्हें अपनी असली शक्ति और चेतना से जुड़ने से रोक दिया। इन पिछले जन्मों के बाद उन्हें भविष्य का भी कुछ अनुभव हुआ था? हाँ, दो तरह के अनुभव। एक तो भविष्य के संसार का। कैसा था वो? उन्होंने देखा कि एक बड़ी उथल-पुथल के बाद, शायद कोई तूफान या संकट, पृथ्वी पर शांति आती है, लोग मानसिक रूप से बहुत विकसित हो जाते हैं, टेलीपैथी आम हो जाती है। टेलीपैथी, विचारों का आदान प्रदान। हाँ, और ज्ञान तक सबकी पहुंच होती है। वो कीमिया का इस्तेमाल करते हैं अच्छे कामों के लिए, शारीरिक सीमाओं से भी काफी हद तक मुक्त। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा अनुभव? वो चेतना के एक उच्च स्तर का अनुभव था, ज्यादा सूक्ष्म, कम घना, ज्यादा चमकदार, नरम रोशनी, अनंत से भी परे, जहां सिर्फ शांति और सुंदरता थी। वाह! ये दोनों अनुभव किस ओर इशारा करते हैं? दोनों एक ही मंजिल की ओर ले जाते लगते हैं, भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विकास। और मजेदार बात यह है कि भविष्य की दुनिया में आम लोग उन्हीं शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें अटलांटिस में स्वार्थ के लिए चाहा गया था। एक तरह की सामूहिक उन्नति। तो यू के लिए इन सब अनुभवों का निचोड़ क्या निकला? क्या बदलाव आया उनमें? सबसे बड़ा बदलाव था ये एहसास कि उनकी शक्तियां बाहरी नहीं बल्कि उनकी अपनी है, आंतरिक हैं। इससे उनका अपराध बोध कम हुआ होगा? हाँ, अपराध बोध और थकान दोनों से मुक्ति मिली। वो ज्यादा खुश, ज्यादा संतुलित महसूस करने लगे। उन्हें अपना उद्देश्य साफ दिखा। वो सही मायने में कीमियागर बन गए, अपने अनुभवों से खुद को बदलने वाले। तो ह्यू की कहानी का सबक है, अत्यधिक करुणा ठीक नहीं। अत्यधिक करुणा बिना आत्म करुणा के। संतुलन चाहिए। दूसरों का दर्द महसूस करना जरूरी है, पर खुद को खाली कर देना ठीक नहीं। संतुलन। चलिए अब चित्रा की कहानी देखते हैं। वो 35 साल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। हाँ, आणविक जीवी विज्ञानी। और वो अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही हैं, जो बहुत डिमांडिंग भी है। भारतीय पृष्ठभूमि में यह आम है, कर्तव्य माना जाता है। बिल्कुल, पर चित्रा इस कर्तव्य के बोझ तले घुटन महसूस कर रही है। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जो अक्सर दबे हुए तनाव का संकेत होता है। हाँ, और वो दो संस्कृतियों के बीच पली बड़ी हैं, तो शायद वो कश्मकश भी उनकी स्थिति को और जटिल बनाती है। बलिदान और सांस्कृतिक दबाव। उन्होंने भी रिग्रेशन किया। हाँ, और उनके अनुभव भी बहुत कुछ कहते हैं। पहले रिग्रेशन में वो अतीत के भारत में हैं। क्या देखा उन्होंने? वो एक सेना की टुकड़ी के साथ हैं, सैनिकों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा, वेश्या पर असल में नहीं। इसका क्या मतलब, वेश्या पर असल में नहीं? शायद उन्हें समाज या हालात ने उस भूमिका में धकेला था, पर वो खुद को उससे पूरी तरह जोड़ नहीं पा रही थी। उन्हें शायद बताया गया था कि एक कोई जरूरी सेवा है किसी बड़े मकसद के लिए, पर अंदर से कुछ और महसूस हो रहा था। और उस जीवन का अंत? दुखद। कम उम्र में बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस अनुभव से उन्हें क्या समझ आया? उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उच्च भलाई कहा जा रहा था, वो शायद पुरुषों द्वारा उन्हें फंसाने का तरीका था। उनका बलिदान किसी ऊंचे मकसद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के स्वार्थ के लिए था। ओह, दूसरा रिग्रेशन कैसा था? दूसरे में वो किसी प्राचीन अज्ञात सभ्यता में है, बलि के वस्त्र पहने हुए। बलि? हाँ, उन्हें बताया जा रहा है कि अच्छी फसल और समुदाय की सुरक्षा के लिए उनका बलिदान दिया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। पर क्या उन्हें ऐसा लगा? नहीं, रिग्रेशन में उन्हें साफ लगा कि ये सब झूठ है, शक्तिशाली लोगों का डर और धोखे से फैलाया गया जाल। उनका जीवन व्यर्थ में लिया जा रहा था। दोनों ही जन्मों में?
हाँ बलिदान और धोखा, बिल्कुल, एक पैटर्न। किसी कथित बड़े मकसद के लिए जीवन देना और दोनों का अंत मृत्यु में। और ये उनकी आज की घुटन से जुड़ता है। सीधे तौर पर आज भी वो माँ की देखभाल में अपना जीवन बलिदान करती हुई महसूस कर रही हैं। और सांस की तकलीफ हो सकता है वो पिछले जन्मों के आघात से जुड़ी हो, जैसे गला घोटने या दम घुटने की यादें। कहानी में एक और मोड़ आया जब चित्रा की माँ ने उनकी रिग्रेशन की रिकॉर्डिंग सुनी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। माँ को अचानक अपने एक पिछले जन्म की याद आई। क्या याद आया उन्हें? कि वो करीब 300 साल पहले एक भारतीय पत्नी थी। उनके पति थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थीं, पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो पति कौन थे? उस जीवन में वो पति चित्रा थी। क्या बात है! इसीलिए माँ इस जन्म में चित्रा से इतनी चिपकी हुई थी, खोने के डर से। एग्जैक्टली। और जैसे ही माँ को ये समझ आया, उनके व्यवहार में फर्क आ गया। वो थोड़ी कम निर्भर हो गई। और चित्रा भी माँ को ज्यादा हमदर्दी से देख पाई। गुस्सा कम हुआ। देखिए कैसे अतीत की गुत्थियां सुलझने से वर्तमान बदल सकता है। कमाल है। चित्रा ने भी भविष्य के अनुभव किए। हाँ, उन्होंने 3 संभावित भविष्य देखे। ये जरूरी है, ये संभावित थे, तय नहीं। अच्छा, क्या थे वो 3? पहला, वो एक गंभीर रूप से अक्षम बच्चे की माँ थी। बहुत देखभाल कर रही थी, करुणा दे रही थी, पर मिल बहुत कम रही थी। एक तरफा। दूसरे में वो एक एक्सीडेंट में किसी उड़ते हुए सिलेंडर जैसी चीज से लकवाग्रस्त हो जाती हैं। अब उन्हें दूसरों से देखभाल और प्यार मिल रहा है, वो करुणा ले रही थी। पहले के एकदम उलट। और तीसरा सबसे अच्छा लगा। वो एक बहुत कुशल सर्जन थी, हड्डियों और नसों की, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल सर्जन। हाँ, और वो इलाज के लिए सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा का भी इस्तेमाल करती थी, शायद क्रिस्टल या रॉड जैसी चीजों से। वाह! और इस जीवन में उन्हें गहरा संतोष था। करुणा देने और लेने का एक सुंदर संतुलन था। तो ये 3 भविष्य क्या सिखाते हैं? ये करुणा के लेन देन के संतुलन का महत्व दिखाते हैं। सिर्फ देना थका देता है, सिर्फ लेना अधूरा है। संतुलन में ही संतुष्टि है। और ये भविष्य तय नहीं है? नहीं, ये हमारे आज के चुनाव, हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि हमारी सामूहिक सोच भी भविष्य को आकार देती है। चित्रा के लिए संदेश था, उस संतुलित सर्जन वाले भविष्य के लिए उन्हें खुद पर भी करुणा करनी होगी, संतुलन साधना होगा। तो चित्रा ने क्या किया? क्या नतीजा निकला? था माँ के प्रति, भाई बहनों के प्रति उसे निकाला, व्यक्त किया। इससे हल्का महसूस हुआ होगा। बहुत, एक मुक्ति मिली। और फिर वो उस सर्जन वाले भविष्य को शांति से जी सकी अपने मन में। इससे उनमें एक नई समझ आई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बात करने का तरीका बदला। तो चित्रा की कहानी का सार है करुणा में संतुलन, देना और लेना दोनों जरूरी, और ये अपराध बोध से नहीं, समझ से आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ह्यू की कहानी ने आत्म करुणा पर जोर दिया, चित्रा की कहानी ने लेन देन के संतुलन पर। दोनों मिलकर करुणा की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि इसे समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि शायद आने वाले कल के लिए भी। हाँ, ये हमें अपनी भावनाओं और चुनावों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। तो आज हमने सहानुभूति और करुणा का फर्क समझा। हाँ, और ह्यू और चित्रा की कहानियों से देखा कि संतुलित करुणा जिसमें खुद का भी ख्याल हो कितनी जरूरी है। ये संतुलन साधना ही शायद एक तरह का आध्यात्मिक विकास है, कह सकते हैं। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। ये किताब के अभ्यासों से ही प्रेरित है। जरा सोचिए, अगर हम कोशिश करें कि हम दूसरों में, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिनसे हम सहमत नहीं हैं या जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उनकी अंदरूनी आत्मा या वो जो एक साझा इंसानियत है उसे देख पाएं। हाँ। तो ये कोशिश हमारी बातचीत को, हमारी समझ को, हमारी करुणा को कैसे बदल सकती है? ये गहरा सवाल है। शायद नफरत की दीवारें गिरा सकती है, शायद सच्ची करुणा के लिए जगह बना सकती है। इस पर सोचना जरूर चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।